बेटा पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालेगा क्या? लोगों को ठगना क्या अच्छी बात है? पता है ना कितनी बद्दुआएं मिलती होंगी तुझे, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। जब कर्म ही बुरे होंगे तो क्या फल अच्छा मिलेगा? माँ, क्यों इतनी चिंता करती हो? आज के बाद सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये आखिरी बार होगा जब मैं ठगी का काम करने जा रहा हूँ। शहर जाकर ऐसा हाथ मारूंगा कि 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। देख लेना। तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है। शहर के लोग कितने चालू होते हैं तू जानता है? अब तेरी मर्जी है, तुझे जो करना है तू कर। माँ से बात करने के बाद दयाराम शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर से कुछ लोगों को ठगने के बाद अगले दिन जब वो अपने गांव वापस आ रहा था, शहर के लोग दिमाग वाले होते हैं। किस बेवकूफ़ ने ये बात कही थी। आखिर ठगी का मज़ा ही कुछ और है। एक बार दिमाग लगाओ और चैन से साल भर बैठकर खाओ। ओह, काफ़ी थक गया। यहाँ बैठना सही रहेगा। कुछ देर आराम कर लेता हूँ। इसके पास तो काफी सामान है। लगता है काफी पैसे लेकर घूम रहा है। इसको ठगने का कुछ तरीका ढूंढता हूँ। चलो इसके सामने थोड़ी एक्टिंग करता हूँ। बेटा, बेटा, तुम मिल गए। कुछ खाने पीने के लिए दे दो बेटा। घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। काफी दिनों से भूखा हूँ। मेरी मदद करो। मना मत करना बेटा, देखो मेरी मदद कर दो। भगवान तरक्की देगा तुम्हें। अपनी पोटली में से कुछ तो निकालो बेटा खाने के लिए। अब जैसे ही ये पोटली खोलेगा पता चल जाएगा इसमें क्या है। पर चाचा, इसमें तो खाद है। शहर से खाद लेकर आया हूँ। सुना है कि इससे फसल अच्छी हो जाती है। खाने पीने का जुगाड़ तो मेरे पास नहीं है। बेटा कुछ तो करो, कुछ तो मदद कर दो। ऐसी हालत में कहाँ जाऊं? सही से चल भी नहीं सकता। क्या करूं? बूढ़ा आराम करने के समय पर आ गया। पोटली छोड़कर जाके कुछ ला भी नहीं सकता। इतने पैसे जो पड़े हैं इसमें। क्या सोचा बेटा? भूखे की मदद करने में भी इतना सोचना पड़ रहा है। आजकल के नौजवान, हे भगवान। अच्छा, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे पास खाना तो है नहीं। बेटा, पीछे वाले जंगल से कुछ फल तोड़ कर ला दो। कम से कम उसी से भूख मिट जाएगी। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। कोई बात नहीं, बूढ़ा है, सही से तो चल नहीं सकता। सामान लेकर भागेगा भी तो कहाँ जाएगा। चलो मदद कर देता हूँ। दयाराम जैसे ही जंगल की तरफ बढ़ता है, बूढ़ा आदमी उसका सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता है। वापस आने के बाद दयाराम अपना सामान ना देखकर हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये बूढ़ा आदमी तो बड़ा शातिर था। मेरा सारा सामान और पैसा लेकर भाग गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी कम नहीं हूँ। इसके छक्के छुड़ा कर ही दम लूंगा। दूसरी तरफ बूढ़ा ठग अपनी द्वारा ठगी की गई कहानी के बारे में अपनी बीवी को बता रहा था। भाग्यवान, आज मैंने अपनी चतुराई से एक बेवकूफ़ आदमी का सारा सामान हड़प लिया। बस भाग्यवान, ये आखिरी बार है। आज के बाद ठगी से छुट्टी। एक बार और मेरी मदद कर दो बस। मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। हे भगवान, किस आदमी से पाला पड़ा दिया तूने? जवानी से बुढ़ापे तक इसकी ठगी को झेलते हुए आई हूँ। इस बार मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा जी, पहले ही बता रही हूँ। अच्छा, एक बार मेरी बात आराम से तो सुन लो। ठीक है, बताइए। इससे पहले भी मैं लोगों को ठगने के बाद अपने गौशाला में छुप जाता था। इस बार भी मैं ऐसा ही करूँगा। बेचारा दयाराम मुंह लटकाए हुए मुझे खोजता हुआ तुम्हारे पास आएगा और तुम उसे किसी बहाने से भगा देना।
कुछ दिनों तक वो ऐसे ही आता जाता रहेगा। उसके बाद एक दिन वो आना बंद कर देगा। उसके बाद सारे पैसे और हीरे जवाहरात हमारे। पर आपने सामान छुपाया कहाँ है, ये तो बताइए। वो सब सही समय आने पर तुम्हें बता दूंगा। तुम बस कुछ दिनों के लिए हर रात खाना देने गौशाला आ जाना। दयाराम अब अपने घर जाने के बजाय उस बूढ़े ठग को ढूंढने लगता है। कुछ देर में आसपास के गांव में ढूंढने के बाद उसे बूढ़े के घर का पता मिल जाता है। अच्छा, तो ये घर है। लोगों को ठगने के बाद चैन से छुपकर घर में बैठा है। अब इसे पता चलेगा कि इसने किससे पंगा लिया है। इधर दयाराम मन ही मन अपने सामान को वापस लेने के तरीके ढूंढता रहता है। कुछ दिनों तक इस बूढ़े पर नजर गड़ाए रखता हूँ। अगर इसने आसपास पोटली छुपाई होगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा। कुछ दिनों तक दयाराम छुपकर बैठे बैठे बूढ़े ठग की राह देखता रहता है, लेकिन उसे बूढ़ा ठग एक बार भी दिखाई नहीं देता। एक रात, कई दिन हो गए, ये बूढ़ा बाहर ही नहीं दिखा। इसकी बीवी ये टिफिन इतनी रात को किसके पास लेकर जा रही है, देखना पड़ेगा। दयाराम छिपते छिपते बूढ़े ठग की बीवी का पीछा करता है, तो कुछ ही दूरी पर वो देखता है कि उसकी पत्नी गौशाला की खिड़की से अपने पति को खाना दे रही थी। ये लीजिए जी आपका खाना। अच्छा, तो ये बूढ़ा यहाँ छिपके बैठा है। अब देखो कैसे इसकी नानी याद दिलाता हूँ। आज चैन से सो ले बुढ़ऊ, कल से तो तेरी नींद हराम होने वाली है। अगली रात को बूढ़े ठग की बीवी खाना देने आती, इससे पहले ही ठग एक टिफिन लेकर गौशाले की तरफ निकल पड़ता है। आवाज बदल कर बात करनी पड़ेगी। आज देखो मैं इसको कैसे सबक सिखाता हूँ। ये लीजिए जी आपका खाना। हाँ, ये आवाज बिल्कुल सही काम कर जाएगी। कुछ ही देर में दयाराम गौशाला की खिड़की के पास पहुंच जाता है और बूढ़े ठग को बोलता है, ये लीजिए जी आपका खाना। ये क्या है, आज इतनी जल्दी और सिर्फ इतना ही खाना लेकर आई हो? इतने खाने से मेरा पेट कैसे भरेगा अब? घर में कुछ है ही कहाँ, सिर्फ आटा ही बचा है। आप यहाँ छुपकर बैठे रहेंगे तो राशन कहाँ से आएगा? घर में जो था मैंने आपको दे दिया, बस। अच्छा सुनो, अब सही समय आ गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि दयाराम की पोटली और पैसा मैंने कहाँ रखा है। हमारे घर के रास्ते के बीच में झाड़ियों के पास एक बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पे थोड़ा मिट्टी सी पड़ी हुई दिखाई देगी। उस मिट्टी के बगल में खोदना, वहीं तुम्हें जमीन के अंदर पोटली मिल जाएगी। ठीक है, मैं कुछ उपाय करती हूँ। बूढ़े ठग की सारी बातें सुनने के बाद दयाराम उस जगह पर पहुंच जाता है। अब पता लगेगा बुढ़े की सबसे बड़ा ठग कौन है। धीरे धीरे करके दयाराम जमीन खोदने लगता है। कुछ देर जमीन खोदने के बाद उसे पोटली मिल जाती है और उस पोटली को लेकर वो घर की तरफ चल देता है। और वहां दूसरी तरफ, ये लीजिए आपका खाना। फिर से खाना भाग्यवान, इतना प्यार। पैसे मिलने के बाद ही औरतें प्यार जताती हैं। कैसा पैसा? और क्या दोबारा खाने की बात कर रहे हो? मैं तो अभी आई हूँ। हे भगवान, तो वो दयाराम था। अरे बाप रे, मैं इतना पुराना ठग, आज तक मेरे साथ कोई ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन इसने तो उल्टा मुझे ही ठग लिया। ये तो मुझसे भी बड़ा ठग निकला।